पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में एक कोलिशन गवर्नमेंट अब नविश्ता दीवार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस कोलिशन इत्तेहादी हुकूमत को लीड कर रही होगी और बहुत सारी कयास आ रही हैं, बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी रूमर्स, चहमगोइयां दम तोड़ गई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पूरी कैंपेन नवाज शरीफ का चेहरा और मुल्क को नवाज दो का बयानिया बनाकर बनाई। ये घड़ी गई कैंपेन के बाद जब मैंडेट मिला तो पता चला कि स्प्लिट मैंडेट है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अवाम ने पूरी तौर पर इत्मीनान का इजहार नहीं किया, तो उसमें नून लीग के पास अवेलेबल ऑप्शंस यही थी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ऑलरेडी ये प्रिंसिपल पोजीशन लिए हुए थे कि अगर मखलूत हुकूमत होगी तो वो वजीर आजम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। और शायद वो अपनी इस प्रिंसिपल पोजीशन को लेते हुए अब ये ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि मरियम औरंगजेब साहिबा ने बता दिया कि नवाज शरीफ ने वजारत उस्मा के लिए शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया है, जबकि वजारत आला की कैंडिडेट मरियम नवाज साहिबा होंगी। इस स्टेटमेंट के बाद ऐसा तासुर मिला कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अपनी पॉलिटिकल इनिंग्स का खात्मा कर लिया है, वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन आज मरियम नवाज शरीफ ने ट्वीट के जरिए पैगाम दिया कि नवाज शरीफ की सियासत से किनारा कश होने की बात में कोई हकीकत नहीं है। अगले 5 साल नवाज शरीफ न सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे और नवाज शरीफ की सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। इसी तरह ये तमाम तर सूरत हाल अपनी जगह पर है। पीपल्स पार्टी का जो रवैया है, जो कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा शेयर ले रही है, उस पर नून लीग के कुछ लोगों को खटका भी लगा हुआ है और नवाज शरीफ के अलहदा से बैठ जाने के ऊपर वो गमजदा भी हैं। पीपल्स पार्टी की 5 उंगलियां घी में सर कड़ाही में है, नून लीग के ऊपर बर्डन है और ये बर्डन शेयर करने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है। नून लीग को क्या क्या चैलेंजेस होंगे, सबसे पहले बात करेंगे। सीनियर सहाफी तजियाकार रिजवान रजी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान रजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज मौलाना ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, एहतजाजी तहरीक चलाने का कह दिया है, ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने जा रहे हैं, हुकूमत अभी बनी नहीं है, चैलेंजेस हैं कि पहाड़ जैसे पहले ही आकर खड़े हो गए। ये बिल्कुल जो हुकूमत के लिए ना सिर्फ के ये एहतजाज जो है, मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त शहबाज शरीफ जो है वो मौलाना को मनाने की जो है वो मुहिम पे हैं और मौलाना की तरफ से ये भी शिकायत की गई है कि बलूचिस्तान में उनके अरकान को पीपल्स पार्टी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, तो फौरी तौर पे इस कोशिश को तो रोका जाए ताकि हमारे अरकान हमारे साथ रहें। तो ये एक दूसरी बात है जो नजर आई है। ये भी मसाइल होंगे और भी बहुत सारे मसाइल होंगे वफाक के अंदर हुकूमत को, इसीलिए PMLN के अंदर एक बहुत बड़े तबके का ये ख्याल था कि हमें वफाक में हुकूमत नहीं लेनी चाहिए क्योंकि मसाइल बहुत बड़े होंगे और इसकी दावत देनी चाहिए PTI को कि वो अपने आजाद अरकान के साथ हुकूमत बना सकें। लेकिन जाहिर है कि वो भी नहीं बना सकते, तो फिर एक बहरान था जो आगे बढ़ना था। तो इसलिए जो है वो अब ये वो बातें हैं जिनको फेस करना पड़ेगा PMLN लेड गवर्नमेंट जो होगी, बल्कि PMLN की ही गवर्नमेंट होगी। बाकी तो जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक बड़ी पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने कह दिया है कि वो वोट देंगे लेकिन हुकूमत के हिस्सेदार नहीं होंगे। तो देखें अब क्या होता है। ये भी बड़ी ट्रिकी बात है कि ये PMLN होगी या PMLS होगी, क्योंकि आज मौलाना ने भी नवाज शरीफ को कहा है कि आइए ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठते हैं। बड़ा ट्रिकी है मामला, लेकिन सवाल सादा सा ये भी है, इस पर मैं आता हूं। लेकिन ये जो मौलाना की नाराजगी है, ये आपको जुज वक्ती लग रही है या कुल वक्ती है? देखिए, मौलाना सियासतदान है और सियासतदान जो है वो राहें निकालता है। ये जो नतायज आ चुके हैं ये अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। अगर अदालती या कानूनी तरीके से इनको तब्दील करने की तरफ वो चलेंगे तो आपको पता है हमारा जो निज़ाम है, जिस तरह वो ऑपरेट करता है, उसमें उनको इतना अरसा लग जाएगा कि आइंदा इलेक्शन आ जाएंगे। तो इसलिए मौलाना इसमें से कोई रास्ता निकालेंगे और उन्होंने रास्ता निकालना है। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। माजी करीब में मौलाना फजलुर रहमान साहब की नाराजगी हुई थी उस वक्त PDM इत्तेहाद से, और फिर हमने देखा कि वो मान गए जब उनकी जमात को गवर्नरशिप मिल गई थी, आपको याद होगा। अभी मौलाना फजलुर रहमान को अगर कोई मनाने की कोशिश कर रहा है तो किस शर्त पर मौलाना मान सकते हैं आपकी दानिश में? देखिए, एक तो बलूचिस्तान और KP के गवर्नर भी हो सकते हैं। बलूचिस्तान के गवर्नर का तो पहले ही था कि वो मौलाना ने उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है, और जिस तरह मौलाना जो हैं वो CPEC के लिए कोऑर्डिनेट करते रहे हैं और चाइना के उनके बहुत सारे विजिट्स हैं और फ्यूचर की डेवलपमेंट जो है वो कि CPEC के रिलेटेड वो बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा होनी है। तो वहां पे उनका अगर गवर्नर होगा
तो उनका ये ख्याल है कि इस नाते भी ये गवर्नरशिप उनको अनायत फरमा दी जाए। तो उन दोनों के ऊपर तो उनकी पहली नजर होगी। फिर कोई डिप्टी चेयरमैन सेनेट वेनेट पे भी वो नजर रख के बैठे होंगे। तो इस तरह की अब सियासत है ना, उसके अंदर मुज़ाकरात भी होंगे और मुज़ाकरात के अंदर जो है वो ले और दे भी होगा। तो देखिए मौलाना किस पे मानते हैं। रिजवान रज़ी साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब को ऑपोजिशन बेंचेस पर आके मतलब PMLN को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ये कहा है कि आप आइए और ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठिए, और आज मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हामी जो कैंप है वो धाड़े मार मार कर रो भी रहा है। तो ये समझ नहीं आ रही कि एक तरफ तो आप मरकज में हुकूमत लेने जा रहे हैं, पंजाब में वजारत आला का हुमा आपके सर सजने जा रहा है, और नून लीगी कैंप धाड़े मार मार कर रो रहा है, और फिर मौलाना भी दावत उनको दे रहे हैं ये ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठिए। तो ये क्या है? पहले तो मौलाना की बात कर लेना। देखिए, अगर एक हैवी वेट, पॉलिटिकली हैवी वेट की बात कर रहा हूं, अगर एक हैवी वेट और एक मेरे आप जैसा मुनहनी शख्स जो है वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे तो डेफिनेटली रेहान को मैं अपनी तरफ खींच लूंगा ना। इसी तरह अगर देखा जाए तो वो नवाज शरीफ को अपोजिशन बेंच की तरफ खींच रहे हैं, और हो सकता है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मिलकर उनको हुकूमत की तरफ खींच लें, ये भी एक हो सकता है। जहां तक बात है PMLN के हामी कैंप की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर धाड़े मार मार के रोने की, उन्होंने वोट दिया है नवाज शरीफ साहब के लिए कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने जा रहे हैं। मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें तो नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बनने जा रहे, और उन्होंने ना बनने का फैसला किया है और अपने भाई को आगे कर दिया है। लेकिन उस कैंप के लिए ये भी बात तो नहीं नजरअंदाज की जा सकती ना कि इस वक्त अगर दो सूबों की हुकूमतें और वफाक की हुकूमत जो है, बलूचिस्तान, पंजाब और वफाक के अंदर जो भी हुकूमत बनेगी वो हुकूमत साजी के अंदर नवाज शरीफ साहब का कलीदी किरदार होगा। देखिए, बावजूद इसके ये तासुर दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत का दी एंड हो गया, क्योंकि पार्लियामान में तो वो पहुंचे हैं और अभी तक तो उन्होंने अपनी नशिस्त दस्तबरदारी का ऐलान भी नहीं किया। तो क्या कहना ये दुरुस्त होगा या जायज होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत का चैप्टर क्लोज हो गया? जी, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ये उनके मुखालफिन और नाकदीन की तरफ से फैलाया गया प्रोपेगेंडा है। मतलब आप कह सकते हैं कि बानी PTI जेल में पहुंच गए हैं, उनकी पॉलिटिक्स का इख्तिताम हो गया। मेरा मतलब है, और उनके पास एक सूबा आया है और उस सूबे का चीफ मिनिस्टर भी उन्होंने ऐसे बंदे को नामजद किया है जो हलफ उठाते हुए जाते भी पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, उनके खिलाफ जितने को मुकदमात हैं। तो बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। ये सोशल मीडिया ही नरेटिव है और इसको उनकी पार्टी को काउंटर करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब इस वक्त अगर देखा जाए तो वो कायद के लेवल पे है, किंग मेकर है। तो इसलिए ये कोई ऐसा कोई लूज वाली बात भी नहीं है। अगर आप कहें कि सियासत का दी एंड हो गया है, सियासतदान कभी रिटायर नहीं होता। हमारे यहां तो जुल्फकार अली भुट्टो आज तक सियासत से रिटायर नहीं हुए, वो सियासत करने हर इलेक्शन के अंदर आ जाते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।